सोशल साइंस 6 to 8 फाइनल आंसर की में 8 क्वेश्चन बदलाव किए गए यानी चेंज किए गए। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का यहाँ देख सकते हैं, 4 क्वेश्चन पॉलिटी का ये भी देख सकते हैं, और 2 क्वेश्चन इकोनॉमी का यानी इकोनॉमिक्स का। अब ये ज़रा देखेंगे कि ये कितना कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली जो बाजार में कट ऑफ दिखाया गया और आपका जो फाइनल आंसर की से एक्चुअल कट ऑफ आया, इसमें काफ़ी गैप दिखा होगा और ऐसे में आप हताश है, उदास हैं कि अब क्या होगा। लेकिन एक्चुअल में जब ये देखेंगे कि आखिर इसका प्रभाव कट ऑफ पर क्या पड़ेगा, ज़रा समझेंगे और अंत में हम लोग कट ऑफ पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन बदला गया है, कहता है कि पंजाब में 1816 के फूलका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? प्रोविजनल आंसर की जो ग्रीन वाला से है तो उसमें कहा गया कि ऑप्शन बी बांदा सिंह बहादुर। लेकिन जैसे ही फाइनल आंसर किया आया उसमें ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया। अब जरा देखेंगे कि क्या धरातल स्तर पर ऐसे लोग हैं जो इनमें से कोई नहीं लगाए होंगे। तो जब देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पंजाब में 1816 फूलका विद्रोह, तो आपको कहीं ना कहीं खड़क सिंह भी आता होगा, इसलिए कि राजा रंजीत सिंह जो थे उनका उत्तराधिकारी खड़क सिंह बने और पंजाब से रिलेटेड थे, तो कुछ लोग खड़क सिंह पर लगाए होंगे। बांदा बहादुर और वहीं आपको सिख धर्म का गुरु तेग बहादुर, ये सब बहादुर बहादुर दिख रहा होगा, तो ये सब चीज़ भी बहुत सारे लोग इसको भी लगाए हैं, चूँकि बड़का भी था और प्रोविजनल आंसर की भी लिया है। भगत सिंह कुछ लोग मारे होंगे, चूँकि इस समय तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। 1926 में आपको याद होगा कि भगत सिंह नौजवान सभा स्थापना किए, फिर भी लोग मारे होंगे। लेकिन क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शन ई है, कितने लोग लगा पाए होंगे? तो रियल में मैं बोलूँ तो एक भी बंदा नहीं, वैसे लोग लगाए होंगे जिन्होंने तुक्का लगाया होगा, और वैसे लोग का हुआ होगा जो गोला करना चाहते थे बी, लेकिन गोला हो गया ई। वैसे स्थिति में ई सही होगा। तो क्या ये कटअप निर्धारित करता है? नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर ई लिया है तो कोई बात नहीं है। और मैं ये जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितने लोग भी 6 to 8 दिए हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिनका हिस्ट्री रहा है, और हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन या तो पॉलिटी रहा होगा, नहीं तो ज्योग्राफी रहा होगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स रहा होगा, मैंने हिस्ट्री रहा होगा। तो ऐसे में अगर हिस्ट्री का ऐसे क्वेश्चन जब दिए गए हैं तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं, कहता है कि किस घटना से संयुक्त राष्ट्र मतलब जो है राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई। ऑप्शन पहले लिया था एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, अब ऑप्शन ले रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आपको लगता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कितने लोग लगाए होंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक का सोशल साइंस में अगर प्रचलन की बात करें तो पॉलिटी का रहा है, लेकिन हिस्ट्री का तो नहीं रहा। आप उठा के देखेंगे TR 1 TR 2 तो ऐसे नहीं रहा। हम लोग एकदम बारीकी से बात कर रहे हैं, समझ रहे ना? तब आपको संतुष्ट मिलेगा और आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, नहीं तो स्थिति तो खराब है ही ना है। जब देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ तो आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप इसमें आपको कुछ लगा होगा, कुछ लड़का मारा भी होगा, कुछ लड़का बड़का देख के और थोड़ा सा अटपटा देख के भी लगाया होगा, और जापान द्वारा भी कुछ इसमें ही लगाया। क्या एक से अधिक कितने अभ्यर्थी लगाए होंगे? वहीं जिनका सिलेक्शन नहीं होना था और वहीं जो गलती से गोला रंग दिए, तो इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर जिनका गलत था वो गलत था, लेकिन ऐसे लोग का डाउन हुआ है इसमें 3 नंबर 4 नंबर, जिनका मार्क्स 80+ था या 75+ था, उनका 3 नंबर 4 नंबर गलत। जिनका पॉलिटी में था उनका 3 नंबर गलत हुआ, पॉलिटी ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन था उनका 3 नंबर था, पॉलिटी और हिस्ट्री था उनका 4 नंबर तक डाउन हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालांकि ये कट ऑफ डाउन ही करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में कहता है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं का उत्पीड़क होने का अधिकार प्रदान करता है? यहाँ लोकतंत्र, फिर अभिजात तंत्र और फिर राजतंत्र। 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने लोकतंत्र लगाया। कितने लोग होंगे जिनको लगा होगा एक से अधिक? तो अब पाएंगे कि मुश्किल से 5 से 7%। और फिर वही बात आता है कि वैसे लोग मारे होंगे जो गलती से सी रंगना चाहते थे लेकिन डी गोला हो गया। आगे अगला क्वेश्चन पॉलिटी में है, निम्न में से ब्रिटिश भारत में वनों उन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था? वन उन्मूलन मतलब वनों का सफाया करना, हटाना, भगाना, खदेड़ना, समाप्त करना। तो जब आप देखेंगे ऑप्शन ए, तो शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि लकड़ी का कुछ नहीं यूज है। जब बी देखेंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि आंसर यही होगा, रेल मार्ग एवं उसके संजाल के प्रसार हेतु स्लीपरों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करना। प्रोविजनल आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी लिया है, यानी ग्रीन वाला।
अब ऑप्शन सी लिया है, यानी उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना। कितने लोगों को ये क्वेश्चन ये ऑप्शन समझ में आ रहा है? और तो छोड़ दीजिए, ऑप्शन समझ में आ रहा है क्या? नहीं। और जब भी आप कारण की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, चाहे विशेषता की बात करेंगे, वो एक दो नहीं होता। जैसे हम अगर सीआरपीएफ छोड़े थे तो मेरा रीजन एक नहीं था, एक तो मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, कम एज था, है कि नहीं? सीआरपीएफ अच्छा नहीं लगा, आगे पढ़ना चाहते थे, तब ना छोड़े, एक रीजन से नहीं ना छोड़े जी। ऑप्शन बी मारें, एक तो आपको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिल गया, दूसरा चीज़ कि लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, और नहीं तो डी तो बहुत सारे लोग मारे होंगे, बी नहीं तो डी। सी कितने लोग मारे हैं? सी तो फाइनल आंसर की है ना, जो पिंक कलर का है ये तो फाइनल आंसर की है। तो ये भी क्वेश्चन कट ऑफ डाउन करेगा कि नहीं? आगे अगला क्वेश्चन जो पॉलिटी में चेंज किया गया, कहता है कि निम्न में से किसके परिभाषित किया गया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है। ऑप्शन दिया है गार्नर, सीले, हरनासा। अधिकांश लोग सीले मारे हैं, जो कि प्रोविजनल आंसर की भी सीले लिया, लेकिन कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान थे जिन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं बताया था। ऐसा इसलिए कि इसका हिंदी छोड़ो इंग्लिश से जब सर्च किए होंगे तो किसी का नाम ही नहीं बता रहा होगा, इस कारण से उन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं लिया। गूगल के सहारा लेके, नेट के सहारा लेके, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ कोई विशेषज्ञ थे, नहीं, इस हिसाब से उन्होंने उपयुक्त से कोई नहीं माना। लेकिन क्या प्रेशर में, एग्जाम हॉल में आपने उपयुक्त में से कोई नहीं सोचा? कितने लोग सोचे होंगे, कितने लोग दिए होंगे? कोई नहीं। वहीं गलती से रंगना था बी, रंगा गया ई, समझ गए ना? इस स्थिति में तो ये क्वेश्चन लगभग लोग सीले मारे थे, कुछ लोग गार्नर मारे थे, कुछ लोग हरनासा, लेकिन चूँकि स्टेटमेंट एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता और ई कोई मार ही नहीं सकते, तो क्या ये भी कट ऑफ प्रभाव करेगा कि नहीं? जरूर करेगा। आगे कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। अगला पॉलिटी में क्वेश्चन कहता है कि राजा राम मोहन राय निम्न में से किस क्रांति की विरासतों से मुख्यतः बहुत प्रभावित थे और उन्होंने राष्ट्र राज्य के निर्माण हेतु कार्य करना शुरू कर दिया था। और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसका ऑप्शन फाइनल आंसर की में डी क्यों लिया गया, किस एंगल से डी लिया गया, मैं खुद सादमा में हूँ। आपको पता होगा कि रूसी क्रांति की विरासत, यानी रूसी क्रांति हुआ 1917 में और राजा राम मोहन राय 1833 के आसपास मारे गए, लंदन में मर गए। तो ये तो खत्म बाजार है। अमेरिका से क्या लेना देना था? फ्रांसीसी क्रांति से 9th में हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ सकते हैं, दिया भी हुआ है। और ये हिमाचल प्रदेश पीसीएस में भी सेम क्वेश्चन पूछा, रूसी क्रांति भी उसमें है। और किस एंगल से ऑप्शन डी लिया गया है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। पहले ग्रीन कलर यानी प्रोविजनल आंसर की में फ्रांसीसी क्रांति लिया गया था। कितने लोग डी मारे होंगे आपको बताइए? क्या ये भी कट ऑफ पर प्रभाव डालेगा कि नहीं? जरूर डालेगा। हम बार बार कहते कि जिनका अगर 44 नंबर पहले बन रहा था, 2 नंबर उनका बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ा? वो तो ऐसे भी रेस में नहीं थे, वो तो ऐसे भी रिजल्ट में नहीं थे, इसलिए उनका बढ़ गया क्योंकि उन्होंने तुक्का लगाया था। तो कभी डी, कभी ई, कभी सी, तो इसका उनका बढ़ने का चांस है। लेकिन जिन्होंने थ्रोली पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, घटनाचक्र पढ़ा होगा, लुसेंट पढ़ा होगा, विभिन्न प्रकार के ऑथर का बुक पढ़ा होगा, वो तो कम से कम सही लगाया होगा ना भाई। तो इसलिए जिनका 80 प्लस था, 75 प्लस था, उनका मार्क्स घटा है। बहुत बारीकी से हम इस चीज़ को बता रहे हैं। ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स का। चूँकि इकोनॉमिक्स इसलिए कह रहे हैं कि बहुत लोग का इकोनॉमिक्स भी है, क्योंकि रिजल्ट तो सबका एक ही साथ बनेगा, इस कारण से इसका भी इफेक्ट देखेंगे। और ऐसा इसलिए कि ये भी अजूबा ऑप्शन लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने की भूमिका नहीं निभाता? डिपेंड ऑन रहता तो अब ऑप्शन ई लिया रहता तो मानते, लेकिन डज नॉट डिपेंड यानी नहीं निर्भर करता है, तो कौन सोचेगा जी ऑप्शन ई, पिंक कलर का ऑप्शन ई जो फाइनल आंसर की लिया गया है। ये पहले प्रोविजनल आंसर की में कंपनियाँ लिया गया था, तो ये भी अजूबे ऑप्शन है। मुझे तो लग रहा है कि इसका अटपटा फाइनल आंसर की इसलिए दिया गया ताकि ज़्यादा कट ऑफ नहीं दिखे। ज़्यादा कट ऑफ दिखने पर हो जाता है कि कहीं धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चाहे ये सब चीज़ आयोग का बदनामी होता है, तो इन सब चीज़ पर भी कहीं ध्यान दिया होगा तो हो सकता है। लेकिन वरना इससे क्या मतलब बनता है जी, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका क्वेश्चन है जो आप परखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत नुकसान है? अब बताइए। ऑप्शन है वे ऊर्जा एक अस्थिर स्रोत है, वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं और वन जीव को प्रभावित करते हैं, वे हानिकारक उत्सर्जन कारण करते हैं। अब मान लेते हैं नुकसान है, कोई सोच ही लिया होगा, तो ये भी समझेंगे कि इकोनॉमिक्स 5 से 10% लोग लिए होंगे। और इकोनॉमिक्स इस बार 6 to 8 में तो इकोनॉमिक्स पूछा ही नहीं गया, वो तो केवल ज्योग्राफी पूछा गया। इकोनॉमिक्स वाले ज्योग्राफी कब से नदी नाला पढ़े लगे भाई, तो इनका हम बात नहीं करेंगे।
कट ऑफ डिपेंड करेगा आपका हिस्ट्री वाला और पॉलिटी वाला, ठीक है। तो इस सारे बिंदुओं को देखते हुए हम कट ऑफ पर अब चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे कि सोशल साइंस एग्जाम-विज अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। अगर आप PDF चाहते या फिर TRA4 संबंधित नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम-विज पर सर्च कर लेंगे, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आते हैं कट ऑफ। पुरुष की बात करेंगे तो UR यानी जनरल पुरुष का कट ऑफ देखेंगे तो 78 से लेके 79। अब आप कहेंगे कि भाई इतना कट ऑफ कम क्यों? ये कम कट ऑफ थोड़े है। आपको नहीं लगता कि 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में, 4 क्वेश्चन पॉलिटी में, 2 4 6 का औसत निकालेंगे तो एवरेज अगर आएगा तो 3 क्वेश्चन जो तेज थे, जो रिजल्ट में थे, जिनका सिलेक्शन होना था उनका तो घट गया, तो यहाँ भी घट गया। यानी एक्चुअल में अगर प्रोविजनल आंसर की से बात करेंगे तो इसका कट ऑफ 81 to 82 जा रहा था, लेकिन अटपटा ऑप्शन देने के कारण, फाइनल आंसर की अटपटा होने के कारण वहीं 3 नंबर घटा है। बाकी क्या हो गया? आपको डिजिट कम लग रहा होगा। ऐसा इसलिए कि बाजार में आपको बतेबे किए कि यह किस तरीके से कट ऑफ दिखाया गया, तो ऐसा नहीं, एक्चुअल यही कट ऑफ जाएगा 78 to 79। हम आपको एक अंदर की बात बताते हैं। जितने लोग 6 to 8 दिए, 9 10 दिए, सोशल साइंस खासकर, देखेंगे कि 9 10 में उनका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर बढ़ा है 6 to 8 की तुलना में। ऐसा क्यों? समझ लेना। तो ये पता कर लेंगे। मैं बहुत सारे लोगों से पता किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक्चुअल में 6 to 8 हार्ड था, ठीक है। तो जनरल पुरुष का कट ऑफ 78 से 79। जनरल महिला का कट ऑफ की बात करेंगे तो 69 से 70। पिछले बार भी 10 नंबर कम गया था, तो इस बार 9 नंबर कम तो मिनिमम जाना ही चाहिए। BC2 जिसको बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, और ये पुरुष की बात करेंगे तो 75 to 76, और BC महिला की बात करेंगे तो 65 to 66। EWS पुरुष की बात करेंगे तो 74 to 75। EWS महिला की बात करेंगे तो 64 to 65। EBC पुरुष 70 to 73। EBC महिला की बात करेंगे तो 61 to 62। अब ST पुरुष की बात करेंगे तो 65 to 67। ST महिला 56 से 57। ST की बात करेंगे तो 64 से 66, जबकि ST महिला की बात करेंगे तो 54 से 56। यही कट ऑफ है। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।